यहाँ का वर्तमान सांसद बीडीराम जी, जो 10 सालों से पलामू संसदीय क्षेत्र आरक्षित सीट घोषित किया है यहाँ का, लेकिन जिस परिवार से वो जन्म लिए हैं शायद वो तो जिस दिन जन्म लिए पढ़े लिखे बहुत आगे बढ़ गए, ऐसे जनप्रतिनिधि को तो टिकट नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से जी। लेकिन अब क्या ऊपर का इन लोगों का सिस्टम है मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन 10 साल के अंदर इन्होंने SC/ST के लिए जिस परिवार से आप जन्म लिए हैं उस परिवार के लिए आज तक मैं कहीं इनको दर्द नहीं देखा कि हमारे परिवार कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इनको क्या व्यवस्था चाहिए नहीं चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए नहीं चाहिए, भोजन चाहिए, रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए नहीं चाहिए। आज तक मैं इनको 10 साल के अंदर मैं कहीं न टीवी चैनल पर मैं देखा न कहीं संसद भवन पर आवाज़ कहीं उठाने का काम नहीं किया है। ऐसे निष्क्रिय संसद को तो हमारे ख्याल से, और मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधि को तीसरा बार टिकट नहीं देना चाहिए। ये हमसे पूछिएगा तो जिस परिवार से जन्म लिए हैं उन्हीं को ही शोषण करते हैं। जिस परिवार से ही जन्म लिए हैं उसी परिवार के इन्होंने शोषण करके यहाँ तक पहुँचने का काम किया है। ऐसे जनप्रतिनिधि को हम लोग बहिष्कार करते हैं। हम लोग ऐसे प्रतिनिधि को आज तक हम लोग भी देखे, बहुत सा ऐसा संसद यहाँ देखे, लेकिन बीडीराम जैसा नहीं देखे। हमारे अभी माननीय केंद्रीय प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, ये सत्य बात है कि ये कमल तर घी कल से पीते आए और आज भी यहाँ पी रहे हैं और लगता है कि फिर पीते रहेंगे। और यहाँ का जब वो काम नहीं कर रहे तो जीत कैसे रहे हैं? वो जीतने का कारण है, अगर आज मैं आपको सामने मैं सच बात बोल दे रहा हूँ कि अगर अपने चेहरा पे अगर बीडीराम यहाँ आते हैं तो मैं नहीं जानता हूं कि बीडीराम के कोई चिंता है या न चिंता है, उनको वोट देगा या नहीं देगा। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मैं नहीं कुछ कह सकता हूं। आज भी इस क्षेत्र में बीडीराम जी अकेले आ जाएंगे और उनका अगल बगल वाला बताने वाला नहीं रहेगा कि बीडीराम जी हैं, तो शायद कोई पहचान नहीं पाएगा। अच्छा, वो बीजेपी से ना आकर अगर निर्दलीय आ जाए तो क्या स्थिति रहेगा उनका? निर्दलीय आ जाएंगे तो मुखिया उनसे ज़्यादा वोट लाएगा। बिल्कुल। आप बताइए, अगर निर्दलीय आ जाए तो क्या स्थिति होगा उनका? उनका जमानत जब्त हो जाएगा, उससे बढ़िया वार्ड वोट ले लाएगा। वार्ड में 300-400 वोट लोग लाता है। तो हम तो देख रहे हैं कि अरे सत्य बात है, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को बीच। सच्चाई में अगर रमका रमकंडा चिनिया चिरका रानी चरी छतैया बिलेती डोल चमकली ढुरकी अगर चले जाएं तो शायद अभी तक इनको 10 साल के अंदर इन्हीं का कार्यकर्ता, इन्हीं का पार्टी में रहने वाले लोग भी अभी तक इनको चेहरा देखने का नहीं पहचानने का काम किया है। ये सत्य बात मैं बता रहा हूँ। कि 10 साल तक कहाँ थे? ये 10 साल तक पलामू और दिल्ली गढ़वा में कभी कभी आते थे तो गिने चुने लोग कुछ हैं वहीं से खाते पीते और वहीं से चले जाते थे। लेकिन हमारे भी केंद्रीय प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, ये सत्य बात है कि हमारे परम आदरणीय ये मंत्री जी का देन है कि गढ़वा विधानसभा में जो इन्होंने केंद्र का चीज़ आज जो इन लोग शिलान्यास करता है, आज घोषणा करता है कि यह केंद्र का चीज़ है, यह केंद्र का चीज़ है। मैं पूछना चाहता हूँ खास करके बीडीराम जी से कि ये सत्य बात है कि यह केंद्र का चीज़ है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि का इच्छा शक्ति मर जाता है वो जनप्रतिनिधि करने लायक नहीं रहता है। 10 साल में आपने कई गो काम लाने का काम किया, जो लाने का काम किए वो भी आप अभी हमारे ट्रेन का बोल रहे थे, हमारे माननीय एगो सपना जगी थी वो आप ले जाने का काम किए। तो यहाँ रेल रोकवाने की बात यहाँ का पलायन लोग कर रहा है, आज तक आप आवाज़ नहीं उठाए कि हमारा वहाँ फैक्ट्री खुलना चाहिए। जो अभी दलमिया रुका हुआ है, आपको अभी देखिए आप बिंदा पिचका में कोयला है, जो जांच केंद्र टीम ले जा करके जांच करवा करके उसको सर्वे करा करके रखा गया है। लेकिन 10 साल के अंदर बीडीराम आवाज़ तक नहीं उठाया। अगर वो बिंदा बीच का कुलवड़ी खुल जाता तो यहाँ के हजारों लोग उसमें मजदूरी करते, यहाँ के लोग प्लान नहीं करते। लेकिन उनको हम लोगों से मतलब नहीं है, जनता जनार्दन से मतलब नहीं है, गरीब तबके के लोगों से मतलब नहीं है, बड़े लोगों के साथ रहना है। इसलिए बड़े लोगों पे पैदा लिए हैं और बड़े लोगों से इनका मतलब है। गरीब दलित हरिजन आदिवासी पिछड़ी लोगों से किसी का इनका मोह माया नहीं है। आज सूखा क्षेत्र घोषित हुआ नहीं हुआ, अकाल क्षेत्र घोषित हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक बार भी ये आदमी दिल्ली में उठाने का काम नहीं किया कि हमारा पलामू संसदीय क्षेत्र अकाल से ग्रसित है, वहाँ रोजी रोटी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप काठ के मूर्ति बन करके जो है
आप दिल्ली में जा कर के राज भोग रहे हैं और मलाई चाप रहे हैं, तो अबरी यहाँ का पलामू की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। और आपको यहाँ हम देख रहे हैं, छोटा मुँह बड़ा बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्हीं का पार्टी के लोग अंदर से विरोध कर रही है, आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं। लेकिन कुछ डर से लोग अभी चुप्पी साथ दिया है, लेकिन अंदर से है कि हमारे इस पार्टी का मिट्टी का बेटा, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, यहाँ का कैंडिडेट, यहाँ का बेटा को कैंडिडेट बना के यहाँ धरातल पर लाने का काम करेगा। और वो भारी मतों से उन लोगों का, उन्हीं लोगों का लोग, हम लोगों को, पार्टी के लोगों को वोट देगा और हमारा यहाँ का संसद दिल्ली में जाएगा, और इसमें कोई दो मत नहीं है। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन का इंडिया गठबंधन इसलिए टिकट नहीं दी है कि इंडिया गठबंधन की भावना ये है कि संविधान ने कई लोकसभा सीट को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा के आधार पर आरक्षित किया है। तो जो उसका मूल आरक्षण का जो मूल था कि उस जाति के लोग जब प्रतिनिधित्व करेंगे उस क्षेत्र का, तो उसकी अपने लोगों की जन भावनाओं को कद्र करेंगे, उनकी समस्याओं को बेहतर रूप से समझ पाएंगे। जी। अब अनुसूचित जाति के लोगों का रहन सहन कैसा होता है, क्या खाते हैं, कैसे मजदूरी करके कमाते हैं, ठेला, रिक्शा, खोपचा, मनरेगा में काम करके, यहाँ तक कि कई बार पलायन करके बाहर से जाके किसी तरह से अपना रोजी रोजगार, सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पे आज भी खिचड़ी और व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो उस दर्द को समझने वाले व्यक्ति जब प्रतिनिधित्व करेगा तो उस क्षेत्र को बेहतर करने का प्रयास करेगा, उसकी समस्या को समझेगा, समस्याओं में किन समस्याओं को प्राथमिकता में रखना है, इन चीज़ों को भी समझेगा। जी। लेकिन आज की राजनीतिक परिस्थिति बड़ा अजीब तरीके से बदल रही है। आज जिस सोच के साथ, जिस लक्ष्य के लिए इस आरक्षण को दिया गया था, कहीं ना कहीं उस पर कुठारघात हो रहा है। उस पर ऐसे लोग, करोड़पति लोग, अरबपति लोग, उसी समाज, सिर्फ जाति में पैदा हुए हैं, लेकिन उस जाति के जो दर्द है उसको कभी समझा नहीं है। चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए और आज भी उनके साथ वही लोग रहते हैं, ताम झाम वाले लोग। इंडिया गठबंधन कब तक चेहरा दे रहा है? इंडिया गठबंधन चेहरा 13 मई को चुनाव है, चौथा चरण में है। इंडिया गठबंधन अपना चेहरा उसका ऐलान करेगी, बहुत जल्द कर देगी। मुझे लगता है कि अब जल्द करनी भी चाहिए, ताकि जनता के बीच स्पष्ट रूप से जो है, जो कैंडिडेट है वो अपना प्रचार प्रसार कर सके, लोगों के बीच जाके अपने लिए मत मांग सके। तो ये देरी क्यों हो रही है? इतना देरी क्यों? देरी करने के देरी का बात नहीं। कुछ कैंडिडेट को चुना जा रहा है क्या, कि कहीं बाहर से बुलाया जा रहा है? देखिए, इतना उच्च स्तर का सवाल जो है, अगर हम उसके पार्ट होते तो आपको जवाब देते। जी। लेकिन इतनी हड़बड़ी भी क्यों? हड़बड़ी में जो गड़बड़ी हो रहा है कि ऐसे लोग यहाँ से सांसद बन जा रहे हैं जो सिर्फ जाति के नाम पर तो जरूर सांसद है, लेकिन उस जाति के किसी भी भावनाओं को विपरीत में उनका हमेशा से चाल चलन रहा है। तो थोड़ा सा हम कहते हैं रुक के ही, लेकिन यहाँ के ऐसे लोगों को मिले टिकट जो वाकई उसके लिए योग्य हो। तो राजनीति तो पूरी तरह से प्रोफेशन में बदलते जा रहा है।